हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? ओके, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इन्फिनिटी क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है पहली बार तो। और आज हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है क्या? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो मतलब क्या होता है? हिंदी में बोले तो अनुपात और समानुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है, यानी कि रेशियो का मतलब क्या होता है वो हम सब जानते हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है? किसी दो क्वांटिटी या दो से ज्यादा क्वांटिटी का कंपैरिजन करना, यानी कंपैरिजन करके जो चीज हम फाइंड करते हैं उसको क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि रेशियो की बात करें, जैसे कि मान लो आपको लिखा हुआ है a रेशियो b इक्वल्स टू 2 रेशियो 3। मतलब क्या हो रहा है कि a और b का कंपैरिजन हो रहा है कि a जो है 2 तो b जो है 3 है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? कंपैरिजन कहलाता है। ठीक है, जिसे हम रेशियो नाम देते हैं। ठीक है, तो रेशियो में क्या होता है कि आपको कुछ ध्यान रखना है बातें। जैसे कि मान लो आपको कुछ क्वेश्चन होता है इस टाइप का, जैसे मान लो कि ए दे रखा है मान लो 24 और बी दे रखा है 72। पूछेगा कि ए रेशियो बी बताओ। मतलब क्या? ए अपॉन बी। रेशियो का मतलब क्या होता है? ए अपॉन बी। अब क्या करेंगे? 24 अपॉन में 72 काट देंगे, कितने बार हो जाएगा ये? 24 3, यानी कि क्या है आंसर? 1 रेशियो 3। तो इस तरह से हमारा रेशियो कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको बारे थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। आपके पास क्वेश्चन होता है कि आपको दे रखा होगा ऐसे, ए रेशियो बी इक्वल्स टू 2 रेशियो 3 और दे रखा होगा बी रेशियो सी इक्वल्स टू 4 रेशियो 5। ठीक, पूछेगा कि फाइंड ए रेशियो सी क्या होगा। ठीक है, ये आपको ऐसे भी पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि ये बताओ कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ठीक है, ये दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले ट्रिक देखते हैं। इसको क्या करना है? ए बी सी 3 टर्म इसके अंदर में है। जो जो टर्म होता है उसको पहले लिख लेंगे। जैसे हमारे पास है एक ए, एक है बी, एक है सी। ठीक है, अब देखो ए रेशियो बी क्या दिया है, तो यहाँ दिया है ए के नीचे 2 और बी के नीचे 3 आ गया 3। अब देखो बी रेशियो सी यानी कि 4 रेशियो 5, तो बी के नीचे लिख दो यहाँ पर 4 और सी के नीचे लिख दो यहाँ पर 5। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो जिससे ये एंड हो रहा है इसके लास्ट में क्या है? 3, तो यहाँ रख देंगे 3। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4। ठीक है, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 8। इसको कर देंगे तो 12, इसको कर देंगे तो 15। तो देखो हमें क्या निकल के आ रहा है यहाँ से कि हमें निकल गया ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल्स टू 8 रेशियो 12 रेशियो 15। ठीक है, पहले पार्ट खत्म। अब हमें पूछ रहे हैं मान लो कि ए रेशियो सी, तो देखो ए क्या है? 8, ए लिख दिया 8, सी कितना है? 15, लिख दिया 15, तो कितना आ गया? 8 रेशियो 15। तो इस हिसाब से ये रेशियो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसी तरह एक क्वेश्चन और देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन होगा ए रेशियो बी इक्वल्स टू 2 रेशियो 3, बी रेशियो सी इक्वल्स टू 1 रेशियो 2 और सी रेशियो डी इक्वल्स टू 1 रेशियो 4, ऐसा दिखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसका हमें निकालना है। मान लो पहला क्वेश्चन पूछ सकता है ए रेशियो बी बताओ क्या है, दूसरा पूछ सकता है बी रेशियो सी बताओ क्या है, तीसरा पूछ सकता है सी रेशियो ए रेशियो डी बताओ क्या है, चौथा पूछ सकता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या है। ठीक है, पांचवा पूछ सकता है कि ए रेशियो सी क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से बन सकता है। तो इन सब सारे क्वेश्चंस को हम एक तरीके से यूं सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हमें क्या करना है तरीका? 4 वेरिएबल है, एक ए बी सी डी है ना, तो ए बी सी डी लिख दिया। अब ए बी क्या है? 2 3, इसके नीचे लिख दो 2, यहाँ लिख दो 3। सी डी सॉरी बी सी कितना है? 1 रेशियो 2, तो बी और सी यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 2। अब देखो सी डी कितना दिया? 1 और 4, तो सी डी यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 4। अब देखो इसके नीचे 2 चीज खाली रह गया, तो यहाँ पर 3 है तो 3 3, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 1 है तो यहाँ 1, यहाँ पर 1 है तो 1 1। अब क्या करेंगे हम? सबको मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 2 2 2 आ गया, 3 ये कितना हो जाएगा? 3 2 6, ये कितना हो जाएगा? 6 4 24। तो हमारे पास ये निकल के आ गया। ठीक है,
अब हमें इसमें ये निकालना है, सबसे पहले मान लो हमें पूछा है A रेशियो B बताओ। देखो A क्या है 2 और B क्या है 3, क्या आ जाएगा 2 रेशियो 3। दूसरा देखो B रेशियो C पूछा है, तो B क्या है 3 और ये है 6, क्या आ गया 3 रेशियो 6, 3 रेशियो 6। अब देखेंगे क्या पूछ रहा है A रेशियो D, देखो A ये रहा D ये रहा, तो 2 रेशियो 24, 2 रेशियो 24, ठीक है। और क्या पूछ रहा है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, क्या है 2 3 6 24, क्या जाएगा 2 रेशियो 3 रेशियो 6 रेशियो 24, ठीक है। देखो A C पूछा है, A 2 है तो ये C 6 है, क्या जाएगा 2 रेशियो 6। तो इस हिसाब से सारे क्वेश्चन आप से निकाल सकते हैं जब हमें रेशियो का कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। जरा देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन इस पर होते हैं, बेस्ड क्वेश्चन, उसको जरा सॉल्व करते हैं। पहला जो हमारे इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है एज पे बेस्ड आता है, एज, ठीक है, एज पे बेस्ड होगा रेशियो क्वेश्चन। इसमें कुछ वर्ड्स यूज होता है कि इसमें आपको लिखा होगा एगो, ठीक है, आफ्टर, बिफोर ऐसा लिखा होता है और हैंस भी लिखा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है पहले, ठीक है, इसका मतलब होता है बाद, ठीक है। एक और यूज होता है प्रेजेंट, इसका मतलब होता है वर्तमान, ठीक है। तो पहले वाला क्या होता है, जब पहले की बात करेगा तो मैं यूज करूंगा, जो चीज हम लिखेंगे उसको माइनस लगाएंगे उसके पीछे, ठीक है, माइनस का लगाएंगे यानी कि नेगेटिव लेके चलेंगे उसको, तो समझने के लिए ये कंसेप्ट, ठीक है। अब जब आफ्टर की बात करेगा तो उसको मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा, ठीक है, और जब प्रेजेंट की बात करेगा तो प्रेजेंट है ही, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन होता है कि एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन, देखते हैं कैसे क्वेश्चन होते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास देखिए क्वेश्चन है कि A एंड B एज इज 3 रेशियो 2 आफ्टर 5 ईयर, टोटल एज इज 55, फाइंड द प्रेजेंट एज। मतलब A और B का जो प्रेजेंट एज का जो AC रेशियो है वो है 3 रेशियो 2, यानी कि मान लो कि एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें A और एक B है, ठीक है, जिसके कह रहे हैं कि प्रेजेंट एज क्या है, द एज ऑफ A एंड B इज 3 रेशियो 2, ठीक है, तो 3 रेशियो 2 इसका एज है, प्रेजेंट है, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 5 ईयर और टोटल एज इज 55। अब देखो आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद टोटल एज जो है वो कितना है 55 है, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट एज तो इसका ये था 3 रेशियो 2, ठीक है, और 5 साल के बाद ये हो जा रहा है ना। तो देखो 5 साल के बाद ये हो जा रहा है, तो प्रेजेंट एज में ये कितना होना चाहिए था दोनों का मिला के, दोनों को मिला के तो 55 है, तब एक का 5 साल पहले रहेगा, तो ये 5 साल पहले और इसका 5 साल पहले, तो दोनों मिला के कितना पहले चला जाएगा 10 साल, यानी कि 5 साल पहले दोनों का एज कितना हो जाएगा, तो लिख 5 ईयर एगो एज, टोटल एज है, टोटल एज, एज कितना हो जाएगा 55, तो क्या है 5 साल बाद है, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55 माइनस एक का इसका और एक इसका, कितना हो जाएगा 55 माइनस 10, यानी कि 45 आ गया एज। अब देखो ये प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 3 रेशियो 2, तो 45 है और रेशियो का कितना है 3 रेशियो 2 है, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या प्रेजेंट एज चाहिए, तो देखो क्या करो, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है 5, तो 45 को क्या करो 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 9, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 27, ठीक है, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 18, यानी कि A का परसेंटेज कितना है 27, तो B का कितना है 18, तो इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हो गया 1 ईयर एगो द एज रेशियो ऑफ मदर एंड सन, ठीक है, मान लो कि ये कोई मदर है ये कोई सन है, ठीक है। अब कह रहा है 1 ईयर एगो, है ना, तो 1 ईयर एगो ले लिया एक साल पहले, क्योंकि मैंने बताया था जब हम एग की बात करेंगे तो माइनस लेंगे, तो 5 1 ईयर एगो द एज रेशियो ऑफ मदर एंड सन वाज 11:3, ठीक है। एंड आफ्टर 7 ईयर मदर विल बी 24 ईयर ओल्ड एज सन,
कितना है, आफ्टर 7 ईयर, आफ्टर 7 ईयर mother will be 24 year, mother will be 24 year old as her son। ठीक है, मदर जो है वो क्या हो रही है, 24 साल बड़ी हो जा रही है। ठीक है, एक साल पहले की बात कर रहे हैं, है ना, रेशियो ये हो रहा है, और 7 साल 7 ईयर आफ्टर 7 ईयर, 7 साल के बाद 7 ईयर मदर विल बी 24 एज ओल्ड एज हर सन। देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो रहा है, 8 का हो रहा है, यानी कि डिफरेंस ऑफ एज कितना हो रहा है, तो 8 का हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि क्या हो जाएगा हमारा 8x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, x निकाले कितना जाएगा 24/8, कटे कितना आ गया 3। अब क्या करो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू 3 कितना हो गया 33, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 9। ठीक है, तो ये आ गया 9, ये है ना, क्योंकि -1 है एक साल पहले, तो प्रेजेंट कितना आ जाएगा, प्रेजेंट आ जाएगा 1 ईयर प्लस, तो यानी कि ये 33 थी, तो 33 प्लस 1 कितना हो गया 34। अगर हम सन की बात करें तो सन कितना है 9 प्लस 1 कितना रहेगा 10। तो इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या क्या है, उसको जब सॉल्व करते हैं। ये 2 तो हो गया। ठीक है, तीसरे पर आते हैं। तीसरा देखो क्या क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या क्या है कि 10 ईयर एगो द एज रेशियो ऑफ ए एंड बी, 10 ईयर एगो -10, तो 10 ईयर एगो ए एंड बी, ये है ए ये है बी। ठीक है, रेशियो कितना दिया है इसका 3:2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। आफ्टर 10 ईयर बाद, आफ्टर 10 ईयर प्लस 10, एज ऑफ ए एंड बी इज 4:3 है। ठीक है, अब पूछ रहा है फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी का प्रेजेंट एज क्या है, ये पूछ रहा है। क्या करेंगे हम, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, ये दोनों अगर सेम हो जाता है, जब ये दोनों सेम होता है तो हम इन दोनों का गैपिंग देखते हैं, इन दोनों गैपिंग में दोनों कितना हो रहा है 20, यानी कि ये 1 किसके बराबर हो गया 20, तो लिख लेंगे 1 ईयर या 1 इक्वल्स टू 20। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं 1 डिफरेंस इक्वल्स टू 1 यूनिट एज मान लेते हैं इसको, है ना, लिख सकते हैं 1 यूनिट एज इक्वल्स टू 20। अब क्या करो, इस 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा इंटू 20 कर दो, कितना हो जाएगा 60। ठीक है, इस 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब देखो ये 10 साल पहले ए की जो एज है 10 ईयर एगो ए की एज कितना आ गया आपके पास 60। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे 10 प्लस कर दो, क्या आ गया 70, तो 70 साल इसकी एज है। बी की बात करें 10 साल पहले बी की जो एज है वो कितना है 40 है, तो 10 ऐड कर दो आगे 50, इसका एज कितना है 50। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 ईयर एगो द एज रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:1, यानी कि एक ए है तो एक बी है। ठीक है, 10 ईयर एगो की बात कर रहा है, यानी कि -10। ठीक है, कितना हो रहा है रेशियो 3:1 हो रहा है। ठीक है, अब 10 ईयर बाद यानी कि आफ्टर 10 ईयर द एज रेशियो विल बी 2:1, कितना हो जाएगा 2:1। अब देखो जब ये डिफरेंस देखो, इससे पहले क्वेश्चन में देखा था कि जब डिफरेंस दोनों का सेम होता है तो हम उसको इवन यूनिट मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस आ रहा है 1, इसका आ रहा है 0। जब ऐसा कंडीशन होता है, जब डिफरेंस अलग अलग आता है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिफरेंस कितना है 2, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि जब रेशियो का डिफरेंस अलग अलग होता है तो सेम का इसका डिफरेंस इससे माइनस और इसका डिफरेंस इससे माइनस, तो देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। अब चेक करके देखो, इसका डिफरेंस आ रहा है 1, इसका डिफरेंस आ रहा है 1। अब जब सेम हो गया, जब सेम होगा तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं 1 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो कितना हो गया 20, 1 यूनिट इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है
कि प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। जब प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी पूछ लिया तो अब इजी हो गया, हम आराम से निकाल सकते हैं क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 20 से, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो कितना हो गया, ये 60 हो गया, ये कितना हो गया, ए का एज हो गया 60, कब 10 साल पहले, 10 साल पहले तो 10 ऐड कर दो, आ गया 70, और इसका कितना हो जाएगा, बी का 1 into 20, तो आ गया 20 प्लस 10 साल 30, तो एक का एज आ गया 30 और एक का आ गया कितना 70। तो इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हम कर सकते हैं जब एज का डिफरेंस क्या हो रहा होता है, जब एज का डिफरेंस अलग अलग हो रहा होता है तो इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई और इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन हो जाता है, रेस्ट हमें याद हो जाए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया। अब आते हैं फिफ्थ पर। फिफ्थ है आपके पास कि 3 years ago the father was 4 times as age father 3 years ago father age was 4 times the age of his son। अब मान लो एक फादर है, एक फादर है और एक सन है, 3 साल पहले की बात हो रहा है, 3 years 4 times ओल्ड एज सन, यानी कि सन है एक तो फादर है 4, 4 टाइम्स क्या है, ठीक है। देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 196, तब कह रहे हैं इसके एज का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 196 है, ठीक है। अब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ एज एज 196, ठीक है। अब जब प्रोडक्ट ऑफ एज 196 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो लाइट कर लेंगे, इसमें x है और इसमें भी x है, तो 4x into x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितने इसका 196, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 196, x स्क्वायर निकाले तो 196 डिवाइड बाई 4 कर लेंगे, 4 चौक 16 और 3 यानी कि 9 चौक 36, यानी x स्क्वायर इक्वल्स टू 49 है ना, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 7, तो x आ गया 7। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये 7 है ना, तो कितना हो जाएगा, फादर कितना हो जाएगा, फादर हो जाएगा 4 into 7 यानी कि 28, ये 3 साल पहले की एज थी, तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा +3, तो 35। सन की एज कितना हो जाएगा 1 into 7 यानी कि 7, और 3 साल पहले थी तो प्रेजेंट एज +3 आ गया 10, तो सन आ जाएगा 10 और आ जाएगा 35, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 5वां, ठीक है। आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन, ठीक है। छठे पर आते हैं, छठा देखो क्या कह रहा है, द एज रेशियो ऑफ ए एंड बी 6:5। छठा है द एज रेशियो ऑफ ए एंड बी is 6:5। 28 years ago the ratio is 5:3। 28 years ago यानी कि प्रेजेंट एज है, ठीक है, प्रेजेंट एज है। अब 28 years ago, ठीक है, द एज रेशियो इज 5:3, 5:3 था, तो फाइंड करो परसेंटेज, तो हमें परसेंटेज पूछा जा रहा है। अब ये देखो फिर वही चीज चेक करते हैं कि दोनों का डिफरेंस देखते हैं क्या है। देखो डिफरेंस कितना हो रहा है, इसका हो रहा है 1, इसका हो रहा है 2, फिर डिफरेंट हो रहा है, फिर वही चीज क्या करना है कि इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो रहा है 2, 2 से मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंस 1, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको क्या निकल गया, ये निकल गया आपको आ जाएगा, इसको करेंगे तो जाएगा 10, जिससे करेंगे तो 5, इससे करेंगे तो 3। अब देखो डिफरेंस ये 7 हो रहा है और ये 7 हो रहा है, और देखो दोनों इक्वल हो गया, हम कह सकते हैं 7 यूनिट इक्वल्स टू कितने का हो रहा है, ये 28, 7 यूनिट इक्वल्स टू 28, तो 1 इक्वल्स टू कितना आएगा 28/7, काट देंगे 4, यानी कि 1 एज इक्वल्स टू कितना आ गया 4। अब पूछ रहा है कि प्रेजेंटेज बताओ, भाई प्रेजेंटेज ये रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इसका प्रेजेंटेज यहाँ पर दे रखा है ना, तो 12 इंटू कितना जाएगा 4, तो आ जाएगा 84, और बी का पूछे तो 10 इंटू 4 कितना जाएगा 40, तो बी का आ गया 40 और इसका आ गया 84, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें कैसे करना है जरा, नेक्स्ट देखते हैं जरा, ये हमारा 5th हो गया, 6 हो गया, 7 देखते हैं। किधर रीना इज थ्राइस एज ओल्ड एज सुनीता, ये मान लो रीना है, ये मान लो सुनीता है,
थ्राइस ओल्ड एज सुनीता। रीना इज थ्राइस ओल्ड एज सुनीता। सुनीता 1 है तो रीना क्या है 3 है। आगे आफ्टर 6 ईयर यानी कि 6 साल बाद, ठीक है, सी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता। सी इज ट्वाइस ओल्ड एज सुनीता, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये देखो फिर डिफरेंस चेक कर लेते हैं। इसका डिफरेंस क्या आ रहा है 1, इसका डिफरेंस 0 हो रहा है। फिर वही करेंगे, इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 1, इसका 2 था, ठीक है। अब इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 1, इससे करो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। अब डिफरेंस चेक करो, देखो 1 आ रहा है 1 आ रहा है, तो यानी कि 1 यूनिट एज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो ये 6 है तो ये 1 × 8 इक्वल टू 6। अब मुझे फाइंड द परसेंटेज ऑफ सुनीता, तो सुनीता का परसेंटेज ये चल रहा है ना, परसेंटेज ये चल रहा है, तो सुनीता का ये है 1, तो 1 × 6, तो हम क्या कर देंगे 1 × 6 कितना है 6 ईयर हो जाएगी सुनीता की एज। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें रीना को पूछता तो रीना की एज क्या है 3, तो 3 × 6 कितना आ जाता है 18, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा 7th था। और 8th क्वेश्चन 8th है कि द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 75, द रेशियो ऑफ देयर एज इज 3:5। मान लो 3 रेशियो बॉयज है, ए है, बी है, सी है, दोनों का एज का रेशियो दे रखा है 3, 5, 7, और सबका एज का जो एवरेज है वो दे रखा है 75, ठीक है। अब देखो इसमें एवरेज क्या है, इसका मतलब तीनों को ऐड हो रहा है, यानी कि 3x मान लो, इसको 5x मान लो और इसको 7x मान लो, इक्वल्स टू 75। आगे कर दो कितना होगा, बात है 15x इक्वल्स टू 75। यहाँ से x निकालो कितना हो जाएगा 75/15, 15×75 यानी कि x आ गया 5, तो ये 5 है तो 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा कितना 15, 5 से कर दो 25, 5 से कर दो 35। तो इसमें पूछ रहा है क्या, यंगेस्ट बॉय की एज क्या है, छोटा बॉय की एज कितना है 15, यंगेस्ट बॉय कितना है 15 साल का है। तो इस टाइप से हम एज के क्वेश्चन को कर सकते हैं, रेशियो के हिसाब से उसको हम पहले एगो वाला पूछा उसको हम अलग बना लेंगे, बाद वाला दिया बिफोर दिया उसको हम अलग बना लेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, उसको 1 यूनिट मान लेंगे, फिर उसको हम सॉल्व कर देंगे। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो एज के बेस्ड क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, आराम से सॉल्व होगा इस बेस पे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।